कि आपको पूर्व में एक पर्वत देखने को मिलेगा। कर्नाटक से केरल होते हुए कहां तक गया है? हिल स्टेशन ऊटक मंडल है। क्या है को जोड़ेगा? मुंबई से नासिक जाने वाला तमिलनाडु पे जवादी, सेवाराय, पंचमलाई, शिरुमलाई। उसके बाद आंध्र प्रदेश में पाल घाट एवं पूर्वी घाट पर्वत, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स माउंटेन। ओके, तो पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर्वतों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर? ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है और प्रायद्वीपीय भारत के पेनिनसुलर इंडिया के वेस्ट साइड में, पश्चिम में आपको एक पर्वत देखने को मिलेगा। ठीक वैसे ही आपको पूर्व में एक पर्वत देखने को मिलेगा। तो ये आपके घाट पर्वत है। ओके, तो ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत और ये पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत को यदि आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा या कंटिन्यूअस फॉर्म में है ना, एक सीरीज में है पूरा। जबकि आप पूर्वी घाट के पर्वत को देखोगे तो ये पूरा सीरीज में नहीं है, अलग अलग राज्यों में आपको कटा छटा देखने को मिलेगा। क्लियर? अब यदि पश्चिमी घाट पर्वत की बात करें तो ये वास्तव में पर्वत नहीं है, ये आपका क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, दक्कन का पठार है, नहीं है। ओके, तो दक्कन के पठार का पश्चिमी सीमा कौन निर्धारित करेगा? पश्चिमी घाट का पर्वत। और पूर्वी सीमा कौन निर्धारित करेगा? तो आपका पूर्वी घाट का पर्वत। तो ये वास्तव में पर्वत न होकर इस पूरे प्रायद्वीपीय भारत का क्या है? भ्रंश कगार है। जैसे यदि आप साइड व्यू से देखोगे तो ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत होगा और ये पूरा का पूरा आपका ये प्रायद्वीपीय भारत के मध्य का पठार है। ओके, और ये पूर्वी घाट का पर्वत, और इधर जाओगे तो ये आपका पूर्वी तटीय मैदान, और ये आपका क्या होगा? पश्चिमी तटीय मैदान। क्लियर? तो ये जो आप बीच वाला हिस्सा देख रहे हो, ये दक्कन के पठार का, ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार का मध्य हिस्सा है, जिसका ढाल है वो किस ओर है? आपका पूर्व की ओर है। तो इधर प्रायद्वीपीय भारत के मध्य पठार क्षेत्र के लिए वास्तव में पर्वत का रूप नहीं है, लेकिन जब आप इधर तटीय क्षेत्र में जाओगे तो ये आपको एक भ्रंश कगार के रूप में देखने को मिलेगा। तो इधर तटीय क्षेत्र के लिए किस फॉर्म में है आपका? तो माउंटेन के फॉर्म में, यानी कि आपका पर्वत के। तो नीचे आपको नदियों की क्या मिलेगी? घाटियां मिलेगी। तो उस घाटी के ऊपर यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? पर्वत देखने को मिलेगा। ठीक वैसे ही इधर जाओगे तो ये आपका प्रायद्वीपीय भारत के मध्य भारत का पठार है, तो इधर के लिए ये वाला हिस्सा आपका क्या होगा? तटीय मैदान। तो यहां पे नदियों की घाटी है, तो इधर ये किस रूप में होगा? आपका पर्वत के रूप में होगा। तो पश्चिमी घाट का पर्वत और पूर्वी घाट का पर्वत वास्तव में पर्वत न होकर ये आपका क्या है? एक भ्रंश कगार है। क्या है? भ्रंश कगार। क्लियर है? और इसके बीच में क्या देखने को मिलेगा आपको? प्रायद्वीपीय भारत का मध्य पठार, यानी कि आपका दक्कन का पठार, जिसका ढाल किस ओर है? तो पूर्व की ओर है। यही कारण है कि यहां से बहने वाली नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। कहां की ओर प्रवाहित होती है? पूर्व की ओर। और जब यह पूर्व की ओर प्रवाहित हुई तो बीच में कौन आया? पूर्वी घाट का पर्वत। तो पूर्वी घाट के पर्वत को इधर से बहने वाली नदियों ने पूरी तरह क्या कर दिया है? काट छाट के अपरदित कर दिया है, जिसके कारण ये अलग अलग राज्यों में आपको बिखरा हुआ देखने को मिलेगा। जबकि पश्चिमी घाट का पर्वत ये आपको पूरा एक सीरीज में देखने को मिलेगा, कहीं पे भी आपको यह एक कटा छटा देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? ओके, तो बात करते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के पर्वत के विस्तार की। ओके, तो ये आपका पश्चिमी घाट का पर्वत है और ये आपका पूर्वी घाट का पर्वत। तो पश्चिमी घाट के पर्वत का विस्तार ये जारी है आपकी ताप्ती नदी। ये कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का जो मुहाना है ये गुजरात में सूरत के पास बनता है। ओके, तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर
ये पूरा का पूरा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक से केरल होते हुए कहां तक गया है? तमिलनाडु तक। कहां तक? तमिलनाडु तक। ओके, अब देखा जाए यदि ताप्ती और ऊपर से ये नदी आ रही है, कौन सी? आपकी नर्मदा। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। क्लियर? तो पहले ये आपका पश्चिमी घाट के पर्वत का विस्तार पूरा कहां तक था? गुजरात तक। कहां तक? गुजरात तक। लेकिन नर्मदा नदी और ये आपका ताप्ती नदी, इन दोनों नदियों ने इस पश्चिमी घाट के पर्वत को पूरी तरह यहां पर क्या कर दिया है? अपरदित कर दिया है। कहां पे? गुजरात के पास में, जिसके कारण इसका कुछ बिखरा हुआ क्षेत्र आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, कुछ छोटी पहाड़ियों के रूप में। और यह मुख्य रूप से कहां से प्रारंभ होगा? तो आपका गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर पूरा कहां तक? आपका तमिलनाडु तक। क्लियर है? पश्चिमी घाट पर्वत की जो कुल लंबाई है यह आपका 1600 किलोमीटर है। कितना है? 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट पर्वत की कुल लंबाई कितना है? आपका 1600 किलोमीटर। ओके, अब हम हिमालय को पढ़े थे, तो हिमालय की कुल लंबाई मैंने कितना बताया था? आपका 2400 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 2500 भी लेता है। ओके, लेकिन पूरा का पूरा हिमालय भारत में नहीं है, उसका विस्तार आपका चाइना में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है। तो यदि हम हिमालय को छोड़ दें तो भारत में पूर्ण रूप से स्थित भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किसको लेंगे? आपका तो पश्चिमी घाट के पर्वत को। लंबाई कितना आपका? तो 1600 किलोमीटर। ओके, क्लियर है? अब यहां पे आपका महाराष्ट्र, यहां पे क्या है? कर्नाटक, बीच में यहां पे क्या मिलेगा आपको? गोवा। क्या मिलेगा? गोवा। एक गोवा वाला क्षेत्र है। ओके, गोवा से ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 16 डिग्री नदन लैटिट्यूड। ओके, 16 डिग्री अक्षांश रेखा ये आपका कहां से होकर गुजरेगी? गोवा से। कहां से? गोवा से। और यही 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट के पर्वत को दो बराबर बराबर भागों में क्या कर दी है? बांट दी है। ओके, तो ये इसका नदन पार्ट हो गया और ये इसका सदन पार्ट। तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर में ये आपका उत्तरी भाग और ये आपका दक्षिणी भाग। तो महाराष्ट्र में उत्तरी भाग होगा और कर्नाटक में आपका दक्षिणी भाग। तो इसी को महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री बोलते हैं और कर्नाटक में क्या बोलते हैं? दक्षिणी सह्याद्री। क्लियर? तो याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट के पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से। कहां कहां? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में। क्लियर है? महाराष्ट्र में उसको उत्तरी सह्याद्री बोलते हैं और आपका कर्नाटक में दक्षिणी सह्याद्री। क्लियर? ओके, अब इस पर स्थित उत्तरी सह्याद्री पर्वत सॉरी और दक्षिणी सह्याद्री पर्वत पर स्थित पर्वत चोटियों के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर आपको त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी मिलेगा। क्या मिलेगा? त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी पिक पॉइंट है। उसके बाद ये आपका काल सुबई है। क्या है? काल सुबई। और ये आपका महाबलेश्वर है। क्या है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर की चोटी। ठीक, तो तीन प्रमुख चोटियां महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री पर्वत पर कौन कौन सा? तो एक याद रखिएगा त्रयंबकेश्वर की चोटी। दूसरा आपका काल सुबई और काल सुबई के बाद में आपका महाबलेश्वर की चोटी। महाबलेश्वर। क्या? महाबलेश्वर। क्लियर? तो त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी आपका उत्तरी सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में मिलेगा। महाराष्ट्र में नासिक में त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी। और इसी त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से उद्गम होता है किसका? तो गोदावरी नदी का। ये कौन सी नदी जा रही है? तो ये आपकी गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। ओके, क्लियर? त्रयंबकेश्वर के बाद आपका ये काल सुबई है। क्या है? काल सुबई। तो त्रयंबकेश्वर के बाद दूसरी प्रमुख चोटी कौन सा? आपका काल सुबई। तो काल सुबई ये आपका उत्तरी सह्याद्री पर्वत की प्रमुख चोटी है।
ये भी कहां मिलेगी आपको? तो महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री पर्वत पर कालसुबई चोटी, ये उत्तरी सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन? कालसुबई। कहां मिलेगी आपको? महाराष्ट्र में। उसके बाद ये आपका महाबलेश्वर है। ये कौन सी चोटी? आपका महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर की चोटी है आपका महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री पर्वत पर, और इसी महाबलेश्वर की चोटी से ये उद्गम होता है किसका? कृष्णा नदी का। कौन सी नदी का? ये आपकी गोदावरी नदी और ये आपकी कृष्णा नदी। क्लियर? महाबलेश्वर ये उत्तरी सह्याद्री पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? कालसुबई। और उत्तरी सह्याद्री पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा आपका? तो महाबलेश्वर। कौन सा? महाबलेश्वर। क्लियर है? ओके। अब उत्तरी सह्याद्री पर्वत के बाद आते हैं हम लोग कहां पे? दक्षिणी सह्याद्री पर्वत। तो कर्नाटक में ये आपका पश्चिमी घाट का पर्वत क्या कहलाता है? दक्षिणी सह्याद्री पर्वत। तो यहां पे याद रखिएगा, ये एक पहाड़ी है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ये आपका पुष्पगिरी की पहाड़ी, और एक आपका कालसुबई। क्या? कालसुबई। ठीक। तो तीन प्रमुख पहाड़ियां, पर्वत चोटियां, एक आपका ब्रह्मगिरी, एक आपका कालसुबई और एक आपका पुष्पगिरी। क्या? पुष्पगिरी। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी ये कर्नाटक में है दक्षिणी सह्याद्री पर्वत पर। कालसुबई ये भी कर्नाटक में दक्षिणी सह्याद्री पर्वत पर, और आपका पुष्पगिरी। क्या? पुष्पगिरी ये भी कर्नाटक में दक्षिणी सह्याद्री पर्वत पर। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, कहां से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से यह उद्गम होता है किसका? तो कावेरी नदी का। कहां से? कर्नाटक से। ओके। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी के बाद यह आपका कालसुबई है। क्या है? कालसुबई। तो सॉरी, कालसुबई नहीं, कुद्रेमुख। क्या? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख की पहाड़ी। कुद्रेमुख की पहाड़ी कहां पे? कर्नाटक में दक्षिणी सह्याद्री पर्वत पर। तो कुद्रेमुख की पहाड़ी आपको कर्नाटक में दक्षिणी सह्याद्री पर्वत पर मिलेगी। ये दक्षिणी सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ओके। तो दक्षिणी सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है आपका कौन सा? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहां मिलेगा आपको? कर्नाटक में। ठीक वहीं पर आपको कर्नाटक में ही दक्षिणी सह्याद्री पर्वत पर क्या देखने को मिलेगा? पुष्पगिरी की पहाड़ी, जो पूरे दक्षिणी सह्याद्री पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है? याद रहेगा? ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा पश्चिमी घाट का पर्वत ये आगे की ओर बढ़ा हुआ है। कहां से? कर्नाटक से केरल और तमिलनाडु तक। तो जैसे ये कर्नाटक से आगे बढ़ा, इधर से ये आपका पूर्वी घाट का पर्वत है। क्या है? पूर्वी घाट का पर्वत। तो आगे चल के इधर पश्चिमी घाट का पर्वत और ये आपका पूर्वी घाट का पर्वत। तो पश्चिमी घाट का पर्वत और पूर्वी घाट का पर्वत ये दोनों आकर आपस में क्या हो गए हैं? मिल गए हैं। तो जब मिले तो एक गांठ का, एक पर्वतीय गांठ का निर्माण हुआ है। ओके। तो पश्चिमी घाट का पर्वत और पूर्वी घाट का पर्वत दोनों आकर क्या हो गए? आपस में मिल गए हैं और एक पर्वतीय ग्रंथि या गांठ का निर्माण किए हुए हैं। ओके। इसी को कहते हैं आपका नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी पर्वत। क्या? नीलगिरी पर्वत। ओके। ठीक। तो नीलगिरी पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? तो पश्चिमी घाट के पर्वत और पूर्वी घाट के पर्वत के मिलने से। ठीक। नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। एक आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आपका कर्नाटक और कर्नाटक के बाद आपका केरल। क्लियर है? तो 3 राज्यों में विस्तार है, तमिलनाडु, कर्नाटक और आपका केरल में। ओके। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है आपका डोडा बेटा। क्या नाम है? डोडा बेटा। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा। क्लियर? हाइट 2637 मीटर। कितना? 2637 मीटर। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा। हाइट कितना है? 2637 मीटर। कहां देखने को मिलेगा? तो तमिलनाडु में। कहां पे? तमिलनाडु में।
और पूरे प्रायद्वीपीय भारत की या पूरे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन? डोडा बेटा। क्लियर है, याद रहेगा। ओके, नीलगिरी पर्वत के ठीक नीचे जाओगे तो यहां पे आपको ये पालनी पहाड़ी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? पालनी पहाड़ी। तो पालनी पहाड़ी ये आपको तमिलनाडु में मिलेगी। कहां मिलेगी? तमिलनाडु में। पालनी पहाड़ी का विस्तार कहां पे है? तमिलनाडु पे। ओके, अब ये नीलगिरी पर्वत है और नीलगिरी पर्वत के बाद ये आपका क्या है? पालनी पहाड़ी है। नीलगिरी पर्वत में ही, ठीक, नीलगिरी पर्वत में ही फेमस हिल स्टेशन ऊटक मंडल है। क्या है? ऊटक मंडल। ऊटक मंडल यह आपको तमिलनाडु में मिलेगा। तमिलनाडु में ऊटक मंडल या उदक मंडल, इसी को ऊटी कहते थे। ओके, तो ऊटी या उदक मंडल या आपका ऊटक मंडल किस पर्वत पे है? तो नीलगिरी पर्वत पे। कौन से राज्य पे? तो आपका तमिलनाडु पर। क्लियर है। नीलगिरी पर्वत के ठीक दक्षिण में क्या मिलेगी आपको? पालनी पहाड़ी। क्लियर, याद रहेगा। पालनी पहाड़ी के दक्षिण में ही आपका अन्नामलाई पर्वत है। क्या है? अन्नामलाई पर्वत। तो अन्नामलाई पर्वत का विस्तार यह आपका दो राज्यों में है। कितने राज्यों में? दो राज्यों में। एक आपका तमिलनाडु और एक आपका कहां पे? केरल पे। तो अन्नामलाई पर्वत का विस्तार दो राज्यों में, आपका तमिलनाडु और कहां पे? केरल में। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नाईमुड़ी। क्या नाम है? अन्नाईमुड़ी। ठीक, अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी। ओके, हाइट 2695 मीटर है। कितना है? 2695 मीटर। तो अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी आपको केरल में देखने को मिलेगा। कुछ विस्तार तमिलनाडु में भी है। हाइट कितना? 2695 मीटर। पूरे प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन? आपका अन्नाईमुड़ी। क्लियर, याद रहेगा। अन्नाईमुड़ी के ठीक दक्षिण में अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में यहां पर एक आपको छोटी सी पहाड़ी देखने को मिलेगी। इस पहाड़ी का नाम है आपका नागरकोयल। नागरकोयल की पहाड़ी, नागरकोयल। ओके, ये भी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, अन्नामलाई पर्वत के ठीक दक्षिण में। अब इसी नागरकोयल और अन्नामलाई पर्वत के पूर्ण रूप से दक्षिण में यहां पर आपको एक और पहाड़ी देखने को मिलेगी। इसका नाम है आपका कार्डमम पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कार्डमम पहाड़ी। क्लियर। तो कार्डमम पहाड़ी पूर्ण रूप से कहां पे विस्तृत है? तो तमिलनाडु में। थोड़ा सा विस्तार कहां पे मिलेगा आपको? केरल में। तो कार्डमम पहाड़ी का विस्तार तमिलनाडु में प्लस आपका कहां पे? केरल में। लेकिन ज्यादा विस्तार कहां पे है? तमिलनाडु पे। तो लेंगे क्या आपका? तमिलनाडु। कार्डमम पहाड़ी पूरे भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। ओके, कौन सा? कार्डमम पहाड़ी। याद रहेगा। ओके, अब ये आपकी अन्नाईमुड़ी है। तो उत्तरी सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? आपका कालसुबई। दक्षिणी सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? आपका कुद्रेमुख। और पूरे पश्चिमी घाट पर्वत की, यहां से लेके यहां तक पूरे पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी आपका? तो अन्नाईमुड़ी। क्लियर है, याद रहेगा। ओके, अब देखो, इसी पश्चिमी घाट के पर्वत पे यहां पर आपको एक दर्रा देखने को मिलेगा। इस दर्रे का नाम है आपका थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा। यहां पे एक दर्रा देखने को मिलेगा। इस दर्रे का नाम है भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा। इधर ये आपका पालनी पहाड़ी और अन्नामलाई के बीच में, पालनी पहाड़ी और अन्नामलाई के बीच में यहां पर एक दर्रा मिलेगा। इस दर्रे का नाम है आपका पालघाट दर्रा। ये पालघाट है और ये थालघाट है। ओके, उसके बाद ये आपका क्या? अन्नामलाई और ये आपका कार्डमम। तो अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में यहां पर एक दर्रा मिलेगा। ये आपका सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा। कौन सा दर्रा? सेनकोट्टा दर्रा। तो ये थालघाट, थालघाट के बाद भोरघाट, उसके बाद आपका पालघाट, पालघाट के बाद सेनकोट्टा। तो थालघाट दर्रा ये महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के पर्वत पर मिलेगा।
ये यहां पे मुंबई और नासिक को जोड़ेगा। मुंबई से नासिक जाने वाला मार्ग कहां से होकर गुजरेगा? तो थाल घाट दर्रा से। भोर घाट दर्रा ये भी महाराष्ट्र में है। तो मुंबई से पुणे जाने वाला मार्ग कहां से होकर गुजरेगा? तो भोर घाट दर्रा से। उसके बाद यह आपका पाल घाट दर्रा। तो पाल घाट दर्रा उत्तर में आपको पालनी पहाड़ी और दक्षिण में क्या मिलेगी आपको? तो अन्नामलाई पर्वत। तो पालनी और अन्नामलाई के बीच में पाल घाट दर्रा। तो यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ेगा। किसको? केरल और तमिलनाडु। तो केरल में कालीकट और तमिलनाडु में कोयंबटूर। तो कोयंबटूर और कालीकट वाला जो मार्ग है वो किस दर्रे से होकर गुजरेगा? पाल घाट। नीचे अन्नामलाई और आपका कार्डमम, इन दोनों के बीच में सेनकोट्टा दर्रा है। कौन सा दर्रा? सेनकोट्टा दर्रा। ये केरल के तिरुवनंतपुरम और आपका तमिलनाडु के मदुरई को जोड़ेगा। किसको किसको? केरल का तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु का मदुरई। कौन सा दर्रा? तो सेनकोट्टा दर्रा। क्लियर है? ओके। ये आपका पूरा क्या है? पश्चिमी घाट का पर्वत। पश्चिमी घाट के पर्वत के पश्चात हम लोग आते हैं किसमें? पूर्वी घाट के पर्वत पर। किस पर? पूर्वी घाट का पर्वत। तो शुरुआत में ही बताया कि पश्चिमी घाट का पर्वत एक पूरा कंटिन्यूअस सीरीज में है, जबकि पूर्वी घाट का पर्वत अलग अलग राज्यों में आपको कटा छटा हुआ, बिखरा हुआ अलग अलग पहाड़ियों के रूप में देखने को मिलेगा। कारण क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल किस ओर है? तो पूर्व की ओर। तो यहां से निकलने वाली नदियां कहां प्रवाहित होंगी? पूर्व की ओर। ये आपका महानदी है ना। तो इन नदियों ने पूर्वी घाट के पर्वत को पूर्ण रूप से क्या कर दिया है? अपरदित कर दिया है। ओके। तो ये अलग अलग राज्यों पर आपको बिखरा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक। तो तमिलनाडु में कहां पे? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में इन्हीं पूर्वी घाट के पर्वतों को जवादी, सेवाराय, पंचमलाई और शिरुमलाई के नाम से जानते हैं। तो जवादी, सेवाराय, पंचमलाई और सिरुमलाई ये पूर्वी घाट पर्वत की पहाड़ियां हैं जो आपको कहां पे देखने को मिलेगी? तमिलनाडु पे। इसी सेवाराय पहाड़ी पर, और ये दक्षिण से उत्तर का क्रम है ना, सबसे नीचे जवादी, उसके ऊपर सेवाराय, उसके ऊपर पंचमलाई, उसके ऊपर सिरुमलाई। सेवाराय पर ही तमिलनाडु में यारकॉड नामक एक आपका फेमस हिल स्टेशन है। कहां पे? तमिलनाडु पे। कौन सी पहाड़ी पर? तो सेवाराय पहाड़ी पर। ठीक। ठीक वैसे ही है जैसे ये आपका पालनी पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? पालनी पहाड़ी। पालनी पहाड़ी पर तमिलनाडु में एक फेमस हिल स्टेशन है, नाम है उसका कोडाईकनाल। क्या नाम है? कोडाईकनाल। तो कोडाईकनाल हिल स्टेशन आपको कहां मिलेगा? तमिलनाडु पे। कौन सी पहाड़ी पर? तो पालनी पहाड़ी पर। ओके। तमिलनाडु से ऊपर गए तो ये आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई, पालकोंडा, वेलीकोंडा, अरमाकोंडा या इसी को विशाखापट्टनम की चोटी बोलते हैं। किसको? अरमाकोंडा को। तो आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट के पर्वत की पहाड़ियों को नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलीकोंडा और अरमाकोंडा कहते हैं। यही आपका क्या है? विशाखापट्टनम की चोटी है। तेलंगाना में कहां पे? तेलंगाना में शेषाचलम। क्या? शेषाचलम। तेलंगाना में शेषाचलम। और उड़ीसा में कहां पे? उड़ीसा में आपका महेंद्रगिरी। उड़ीसा में महेंद्रगिरी। तो पूर्वी घाट का पर्वत ये आपकी प्रमुख चोटी उड़ीसा पे कहां पे? महेंद्रगिरी पे। तो तमिलनाडु पे जवादी, सेवाराय, पंचमलाई, शिरुमलाई। उसके बाद आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलीकोंडा और अरमाकोंडा। तेलंगाना में शेषाचलम और उड़ीसा में क्या कहते हैं? महेंद्रगिरी। क्लियर? पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यह आपका अरमाकोंडा, ये आपका विशाखापट्टनम की चोटी कहां पे मिलेगी? आंध्र प्रदेश में। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपका उड़ीसा में। कौन सा? महेंद्रगिरी। कौन सा? महेंद्रगिरी। क्लियर है? सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश,
और दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी कहां पे मिलेगी आपको? उड़ीसा पे। क्लियर?